दोस्तों, पिछली कहानी में मैंने आपको लखनऊ के आशियाना इलाके की उस खौफनाक वारदात के बारे में बताया था जिसने पूरे देश की रूह कंपा दी थी। एक अरब पति पिता 20 करोड़ की आलीशान बंगला और उस बंगले के ग्राउंड फ्लोर के पर एक नीले ड्रम में छिपा था। वो खौफनाक राज और कातिल कोई और नहीं बल्कि उसी का अपना सगा बेटा अक्षत था। आपने वह कहानी सुनी और आपके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ उसे पिछली कहानी से भी 100 गुना ज्यादा शातिर और भयानक खौफनाक है, जो कि दिल दहलाने वाली घटना है। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, इस केस के ऐसे ऐसे होश उड़ने वाले खुलासे हुए जिसको किसी ने यकीन नहीं किया। किसी भी आम इंसान के लिए यह नामुमकिन है। यह सिर्फ एक वारदात नहीं थी दोस्तों, यह एक ऐसी शैतानी साजिश थी जिसे सुनकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाएं। इस कहानी में अब सिर्फ 21 साल का बेटा ही नहीं बल्कि उस घर में मौजूद 20 साल की सगी बेटी भी ऐसे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस पुलिस की नींद उड़ा दी है। इस घटना की जो वजह है अब तक नीट का एग्जाम बताई जा रही थी, वो सिर्फ एक बहुत बड़ा झूठ था। असली वजह तो यहाँ कुछ और ही थी, जो कि दौलत, अयाशी और एक औरत ऐसी खौफनाक एंगल सामने आया जो कि आपके होश उड़ा देगा। कहानी की शुरुआत होती है उस खौफनाक रात से जो कि 20 फरवरी की है। वह रात बाहर शादियों का माहौल था, डीजे तेज बज रहा था, आसमान में आतिशबाजियां हो रही थी। मानवेंद्र सिंह जो कि 52 साल के थे, एक बहुत रियासी कारोबारी थे। वह एक शादी से घर लौटकर आए थे। उसके 19 पैथोलॉजिक लैब थे, कई बड़ी प्रॉपर्टी थी और घर में उस वक्त सिर्फ 3 ही लोग थे। खुद मानवेंद्र सिंह था, एक उसका 21 साल का बेटा अक्षत था और एक उसकी 20 साल की बेटी कृति थी। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले किराएदार, वह बीच में फ्लोर में रहने वाला उसका सगा भाई जो कि यूपी पुलिस में था। इत्तेफाक से वह भाई उस रात घर पर नहीं था, वह अपने गांव गया हुआ था। अक्षत इस रात वारदात के लिए ऐसे ही नहीं चुना था, इसने बहुत गहरी प्लानिंग की थी। पता था कि आज घर में कोई नहीं है। उस रात बाहर में शादियों का शोर मचे थे, पटाखे फूट रहे थे। रात के तकरीबन 4:30 बजे के आसपास मानवेंद्र सिंह वह अपने घर पर बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था। तब उसको अपनी ही अंश यानी कि जो उसका बेटा अक्षत है, वह दबे पांव उसके कमरे में दाखिल होता है और उसके मन में एक बहुत ही खौफनाक और भयानक इरादा होता है। अक्षत ने कोई रहम नहीं किया। उसने कमरे में जाकर एक खौफनाक कदम उठाया जिसने उस सब कुछ बदल दिया। उसे एक पल में ही मानवेंद्र सिंह की जिंदगी हमेशा के लिए अंत कर दिया था। उस वारदात का शोर बहुत ही कम लोगों तक पहुंच पाया, यानी कि ना के बराबर लोगों ने किसी को भी कानो कान खबर नहीं हुई थी। कहानी सबसे खौफनाक हिस्सा जान लेना नहीं था। पुलिस के एक अधिकारी ने जब यह नीला ड्रम खोला तो उन्होंने देखा कि उसका बयान बताया कि उसके हाथ कांपने लगे। उन्होंने बताया कि धोखा देना तो इस लड़के के लिए बहुत छोटी चीज है। उसने इस वारदात को जो भी किया वह कोई शिद्दत दिमाग वाला शैतान ही कर सकता है। उस खौफनाक पल के बाद अक्षत ने देखा कि वह खौफनाक सच का बोझ बहुत ज्यादा है। उसे इस राज को हमेशा के लिए ठिकाने लगाना था। उसने उस भयानक सच में 3rd फ्लोर से नीचे की तरफ लाना शुरू किया। सोचिए कि वो सीढ़ियों से अपने ही बुने हुए जो खौफनाक जाल था, उस जाल को नीचे ला रहा था। हर एक कदम पर उसके साथ इंसानियत की सारी हदें वह पार कर रहा था। वह उस राज को ग्राउंड फ्लोर के एक खाली कमरे में ले आता है, लेकिन उसे बाहरी भरकम सच को वह अकेला अपनी कार की डिग्गी तक नहीं ला सकता।
ले जा सकता, और वह इस शैतानी दिमाग से एक और खौफनाक फैसला लिया। सुबह होने के बाद वो लड़का बड़े ही आराम से मार्केट जाता है। वह जो मार्केट में साजिश उस अपने जो साजिश रची थी, उस साजिश के अंदाज देने में कुछ जो सामान खरीदना था वह खरीदता है, और वहां से एक बड़ा नीला ड्रम खरीदता है। कुछ ऐसा ही सामान लेकर आता है, और जिसे वह सुनकर आप के पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। वो बाजार में कुछ ऐसा रहस्यमय सामान खरीद कर लाता है जिसका मकसद बहुत ही खौफनाक था। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही सामान सबूतों के नामो निशान मिटाने के लिए हमेशा के लिए खलास कर देना, ऐसा ही सामान वह लाना था। उस खाली कमरे में बैठकर वह इस कलयुगी बेटे ने ऐसा खौफनाक काम किया जिसे सुनकर रूहें कांप जाएंगी। उस नीले ड्रम में सारे सबूत छिपाने के लिए उसने फरेब की सारी हदें पार कर दी थी। उसे पहचान मिटाने के लिए, उससे जिस मिटाने के लिए किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन होना चाहिए। इसके बाद उसने कुछ अहम सबूत को अपनी कार में रखा था, और लखनऊ से यह 21 किलोमीटर दूर काकोरी के पास एक सुनसान जंगल होता है, और वहां पर ले जाकर यह छुपा देता है, और लौटकर यह उसे एक नीले ड्रम में सब कुछ छिपाने की कोशिश करता है। उसका प्लान था कि वह उन रहस्यमय चीजों का इस्तेमाल करे जिससे उस रात के सारे निशान हमेशा के लिए मिट जाएं। फिर वह कहीं दूर इसे फेंक देगा। यहाँ पर कुछ ना मिलेगा और ना कोई सबूत मिलेगा। हमेशा के लिए उसने अपने पिता करोड़ों की दौलत का वह इकलौता मालिक बन गया था। लेकिन इस पूरी खौफनाक कहानी में सबसे बड़े रहस्यमय वो नहीं जो कि अक्षत ने किया था। सबसे बड़ा रहस्य है कि उस घर में मौजूद तीसरा इंसान अक्षत की 20 साल की सगी बहन कृति। जब वह अक्षत खौफनाक वारदात को अंजाम दे रहा था तो शोर सुनकर कीर्ति अपने कमरे से बाहर आई। उसने उस भयानक मंजर को देखा। उसने अपने भाई को घबराए हुए हालात में खड़े देखकर उसने अपने भाई को वह खौफनाक काम करते हुए देखा। लेकिन आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, इस लड़की ने अगले 4 दिन तक अपना मुंह तक नहीं खोला। शुरुआत में पुलिस को लगा कि शायद भाई ने बहन को जान से मारने की धमकी दी हो, इसी वजह से वह डर गई हो। लेकिन जैसे जैसे आगे जांच बढ़ी, पड़ोसियों का खुलासा हुआ और सबका सन्नाटा छा गया था। पड़ोसियों का कहना था कि 21 तारीख को, यानी कि जो घटना थी उससे अगले दिन, कीर्ति बहुत ही नॉर्मल तरीके से अपने घर से निकली थी। वह अपने कॉलेज के अहम एग्जाम देने के लिए गई थी। एग्जाम देकर वह वापस आई, और पड़ोस में ही उसकी एक हम उम्र की सहेली होती है। कीर्ति उसके घर पर जाती है और पढ़ाई करती है, बातें करती है। पड़ोसियों ने जब बताया कि जो लड़की है उसके चेहरे से न कोई खौफ था, न कोई दुख था, और न ही उसकी आंखों में एक आंसू था। जिस लड़की के पिता के साथ इतना बड़ा धोखा हो गया, घर के नीचे में खौफनाक राज दबा हुआ था, वह लड़की इतनी नॉर्मल कैसे हो सकती है। घर में रिश्तेदार आ रहे थे, चाचा आ गए थे और आस पड़ोस के लोग थे। वह पूछ रहे थे कि मानवेंद्र जी कहाँ पर हैं। तभी उस लड़की ने किसी को कुछ नहीं बताया। वह चुप रही और अपने भाई से रचे हुए गुमशुदगी के नाटक में वह शामिल रही। अब पुलिस ने इस एंगल से भी बहुत गहराई से जांच कर रही है क्या कि यह लड़की इस खौफनाक घटना में सिर्फ भाई का हाथ ही है, या फिर यह बहन भी पूरी साजिश में शामिल है, हिस्सेदार है। भारी भरकम खौफनाक सच में 3rd फ्लोर के नीचे से लेकर आना भी, फिर यहाँ पर मौजूद सारे निशान को पूरी तरह से साफ करना, क्या यह सब अक्षत अकेला कर सकता है? यह सवाल अब लखनऊ पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बन रहे हैं। अब यहाँ पर इस कहानी के सबसे अहम हिस्सा यह है कि आखिरकार इस वारदात की असली वजह क्या है। अक्षत ने पुलिस को बताया कि जो उसका पिता है वह नीट के एग्जाम पास करने की, डॉक्टर बनने का दबाव उसके ऊपर दिन प्रतिदिन लगा रहा था। इसीलिए उसने गुस्से में आकर यह सब किया, यह कदम उठाया। लेकिन पड़ोसियों और रिश्तेदारों में यह थ्योरी को सिरे से खारिज ही कर दिया है। असली वजह यह है दौलत की बेहद ही इस लड़के को भूख थी, और यह जो मानवेंद्र सिंह है यह एक औरत होती है जो कि इसके
19 पैथोलॉजिक लैब होते हैं और बहुत सारी प्रॉपर्टियां होती हैं। अक्षत की नज़र उन करोड़ों की प्रॉपर्टी के ऊपर थी। वह अयासी किस्म का लड़का था। वह चाहता था कि जो पिता है यह अपने जो लैब होते हैं इन सभी लैबों को बेचकर उसे एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल दे और जिस रेस्टोरेंट को खोल कर देगा वह उसके ऊपर अपनी जिंदगी अयासी से जी लेगा। लेकिन मानवेंद्र सिंह यह एकदम से सुलझा हुआ इंसान था। वह अपने बेटे की हरकतों को जानता था। उन्होंने उसके जो पैसे थे उनकी लिमिट बांध दी थी। अक्षत था वह इतना शातिर था कि कुछ महीने पहले इसने अपने ही घर में जेवरातों की चोरी करवा दी थी। जब अक्षत मानवेंद्र ने पुलिस में शिकायत की और शिकायत के बाद पता चला कि चोर कोई और नहीं बल्कि उनका ही बेटा अक्षत है। लेकिन इस दौलत के लालच के साथ साथ और एक खौफनाक सच सामने आया। रिश्तेदारों के मुताबिक जो 9 साल पहले अक्षत की मां का रहस्यमय हालत से मौत हुई थी तब अक्षत के मन में अपने पिता के लिए एक नफरत पल रही थी। उसे लगता था कि जो उसकी मां की मौत की जिम्मेदार है वह उसका पिता है। अब 9 साल बाद मानवेंद्र सिंह की दूसरी महिला के साथ उठना बैठना शुरू हो गया था। अक्षत को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे डर था कि अगर जो पिता है वह दूसरी शादी कर लेगा तो जो उनकी करोड़ों की दौलत है जो कि 20 करोड़ का बंगला इस औरत के नाम हो जाएगा और उसको जो इकलौता साम्राज्य है वह छिन जाएगा। वो किसी भी कीमत पर इस दौलत को खोना नहीं चाहता था और न ही किसी को यहाँ पर हिस्सेदार बनाना चाहता था। बस यही सब इसकी सबसे बड़ी डर थी। और यहाँ यह नफरत हो जाती है और फिर जो ये लड़की है 19 साल का जो लड़के एक बेरहम इंसान बन गया था। वारदात के बाद अक्षत है यह शातिर चाल चलनी शुरू कर देता है। किसी भी क्राइम थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लग रही थी। यहाँ पर उसमें जो पड़ोसी थे और साथ ही मिलकर उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। उसमें मानवेंद्र मिसिंग अपडेट के नाम से इसे खुद थाने जाकर ये गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है और वो रिश्तेदारों से कहता है कि पिताजी 20 तारीख को घर से निकला था और 6 बजे और अगले दिन वह 21 तारीख को दोपहर तक घर पर आने वाले थे और मुजरिम चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो वह कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ देता है। अक्षत की 3 सबसे बड़ी गलतियां थी जिसकी वजह से वह पकड़ा जाता है। यहाँ पर इसकी पुलिस के जाल में फंस जाता है। पहली गलती थी मानवेंद्र सिंह के पास यह 3 अलग अलग फोन होते हैं। जब रिश्तेदारों ने इसको फोन मिलाया तो तीनों फोन थे यह एक साथ बंद आते हैं। अगर कोई इंसान दिल्ली जा रहा था तो उसके तीनों फोन एक साथ बंद नहीं हो सकते। दूसरी गलती उसकी कार की जो डिग्गी थी वह अक्षत ने सबूत मिटाने की कोशिश की थी। उसने कुछ ऐसे निशान रह गए थे जो छुपा कर भी नहीं मिटा सकते थे। अक्षत बार बार घर के बाहर अपनी गाड़ी को शैम्पू से साफ कर रहा था लेकिन पड़ोसियों ने यह देखकर बहुत ही अजीब लगा था। और यहाँ पर जो पड़ोसियों का कहना था कि यह अक्षत का पिता है यह गुम हो गया है और इसे यह बार बार अपनी गाड़ी को क्यों धो रहा है, अपनी कार को चमकाने में लगा हुआ है। तीसरी सबसे बड़ी गलती थी सीसीटीवी फुटेज। जब पुलिस और पड़ोसियों के इस इलाके में सीसीटीवी कैमरे खंगाले 20 तारीख की रात को मानवेंद्र सिंह है वह शादी से लौटकर घर पर तो आया था लेकिन वह अगली तारीख 21, 22, 23 तारीख को वह घर से बाहर निकलता हुआ दिखाई नहीं देता है। किसी भी कैमरे में कैद नहीं हो रहा था। फिर पुलिस है इसको यहाँ पर और गहरा शक हो जाता है और फिर जब इसको अक्षत होता है अक्षत के ऊपर और ज्यादा गहरा शक हो जाता है। इस शातिर लड़के को लगा कि वह अब फंस गया है। उसके बाद उसने तुरंत एक नई कहानी गढ़ दी और यह अपने एक जिगरी दोस्त होता है उसको फोन करके बोलता है कि भाई पिताजी के साथ कोई गंभीर अनहोनी हो गई है और मैं डर रहा हूँ और इसीलिए और फिर किसी को बताया आया नहीं। उस दोस्त ने यह सारी समझदारी से काम दिखाया। उसने तुरंत पुलिस को यह खबर दी और इसके बाद लखनऊ पुलिस की टीम है यह दल बदल कर यहाँ पर एक 20 करोड़ के बंगले के ऊपर पहुंचती है और यहाँ पर अक्षत होता है उसको अपनी हिरासत में लेती है। और जब पुलिस इसकी घर की तलाशी लेती है तो ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचती है तो वहां पर सबूत मिटाने का रहस्यमय सामान भर लेती है और इसमें ग्लेंडर होता है वह भी मिलता है और उसकी जो नजर है वह नीले ड्रम के ऊपर पड़ती है। जैसे ही इस ड्रम का ढक्कन खुलता है तो अंदर छिपा खौफनाक सच है वह देखकर यह मजबूत से मजबूत पुलिस वाले हैं उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अक्षत को गिरफ्तार कर लिया गया था लेकिन
जब उसके हथकड़ी पहनाने जाए तो तब उसके चेहरे पर भी कोई स्किन नहीं था, कोई पछतावा नहीं था। वो ऐसे चल रहा था जैसे कि उसने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया हो और उसने कोई जुर्म ही नहीं किया हो, बल्कि अपनी दौलत के रास्ते से कांटा हटाया हो। और दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है या सिर्फ सनसनी फैलाने का बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मकसद है आपको हकीकत दिखाना कि आज के वक्त में दौलत और लालच इंसानियत के रिश्तों को किसी भी कदर खोखला कर देते हैं। एक पिता जो कि पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर रहा था, जो उसका अस्तित्व है उसके अपने ही उसके घर में हमेशा के लिए मिटा दिए जाते हैं। क्या उस 20 साल की बहन जो चुप रहना सही था? क्या सिर्फ दौलत के लिए ही एक बेटा इतना अंधा हो गया था? वह इंसान जो कि साथ ही ऐसा सलूक कर रहा है जिसकी उसने अंगुली पकड़कर चलना सिखाया था। पूरे जब खौफनाक वाक्य पर यह आपकी क्या राय है? आप इसको लगता है कि इस साजिश के पीछे कोई और वजह है या फिर जो बहन है यह भी इस साजिश में इसका हाथ है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको यह कहानी की जानकारी अहम लगी हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और ऐसे ही दिल दहलाने वाले सच्चे मामले के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और अगले ही वीडियो में एक और सच्ची कहानी के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।